मॉर्निंग। आज हम लोग सप्लीमेंट्री रिवर क्लास 9th का 5th चैप्टर हैप्पी प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे, जो खुशी राजकुमार के विषय में है। हाई एबव द सिटी, शहर के ऊपर, ऑन ए टॉल कॉलम, जहाँ पर एक ऊंची मीनार लगी हुई, स्टूड द स्टैचू ऑफ द हाई हैप्पी प्रिंस। वहाँ पर हैप्पी प्रिंस की स्टैचू खड़ी है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद द थिन लूज ऑफ फाइन गोल्ड। वह सुंदर सोने की परत से ढका हुआ है। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सैपियर्स, उसकी आंखों के लिए 2 नीलम हैं। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज शॉर्ट हिल्ट, और एक बड़ी सी लाल मणि चमकती रहती है उसकी तलवार की मुट्ठी में। वन नाइट, एक रात, देयर फ्लू ओवर द सिटी अ लिटिल सैलो, शहर में उड़कर एक छोटा सा अबाबिल चिड़िया आया। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वे बिफोर, उसके मित्र मिस्र देश जा चुके थे 6 सप्ताह पहले ही। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रुक गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, तब उसने भी मिस्र जाने का निश्चय किया। ऑल डे लॉन्ग, सारा दिन ही फ्लू, वह उड़ता रहा। एंड एट नाइट टाइम, और रात के समय ही अराइव्ड एट द सिटी, वह शहर आया। वेयर शैल आई पुट अप, मुझे कहाँ उतरना चाहिए। ही सेड, उसने अपने मन में कहा। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशन, मैं आशा करता हूँ नगर ने मेरे लिए तैयारी कर रखी है। देन ही सा द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने एक ऊंची मीनार पे एक मूर्ति को देखा। आई विल पिट अप देयर, मैं वहाँ पे उतरूँगा। ही क्राइड, वो चिल्लाया। इट इज़ ए फाइन पोजीशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर, एक अच्छी पोजीशन है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ताज़ी हवा है। सो ही लाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए वह हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच, ठीक बीच उतरा। आई बे गोल्डन बेडरूम, मेरा सोने का बेडरूम है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, उसने धीरे से अपने आप से कहा। ऐसे लुक्ड अराउंड, जब उसने चारों ओर देखा। एंड ही प्रिपेयर टू गो टू स्लीप, और वह सोने की तैयारी करने लगा। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग, लेकिन जैसे उसने अपने सिर को अपने पंखों के बीच रखा, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम, एक बड़ी सी पानी की बूंद इसके ऊपर गिरी। व्हाट ए क्यूरियस थिंग, ये कौन सी विचित्र चीज़ है। ही क्राइड, उसने चिल्लाकर कहा। देयर इज़ नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आकाश में जरा भी बादल के टुकड़े नहीं हैं। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर, सितारे बिल्कुल स्पष्ट एंड ब्राइट, चमकीले दिखाई दे रहे हैं। एंड येट इज़ रेनिंग, फिर भी वर्षा हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक दूसरी बूंद गिरी। व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्टैचू, इस स्टैचू का क्या यूज़। इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ, यदि वर्षा को नहीं रोक सकता। ही सेड, उसने कहा। आई मस्ट लुक फॉर ए गुड चिमनी पॉट, मुझे अच्छे चिमनी पॉट के पास तलाश करनी चाहिए। एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे, और उसने वहाँ से उड़ जाने का निश्चय किया। बट बिफोर ही कुड ओपन द विंग्स, लेकिन इससे पहले कि वो अपने पंखों को खोलता, अ थर्ड ड्रॉप फेल, एक तीसरी बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप, वह ऊपर की ओर देखने लगा। एंड साउथ, देखता है। व्हाट डिड ही सी, वह क्या देखता है। द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस फिल्ड विथ टीयर्स, खुशी राजकुमार की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स, और आंसू उसके सुनहले गालों से नीचे की ओर आ रहे थे। हिज फेस वॉज सो ब्यूटीफुल इन द मून लाइट, उसका चेहरा चांदनी रात में इतना सुंदर दिखाई दे रहा था। दैट लिटिल सैलो वॉज फिल्ड विथ पिटी, कि छोटा बाबिल दया से भर गया। हु आर यू, तुम कौन है। ही सेड, उसने कहा। आई एम हैप्पी प्रिंस, मैं खुशी राजकुमार हूँ। वाई आर यू वीपिंग देन, तब तुम रो क्यों रहे हो। सेड द सैलो, बाबिल ने कहा। यू हैव क्वाइट ट्रेस्ड मी, तुमने मुझे पूरी तरह से भिगो दिया है। व्हेन आई वॉज एलाइव, जब मैं जीवित था। एंड ए ह्यूमन हार्ट, मेरे अंदर भी मानवीय हृदय था। आंसर्ड द स्टैचू, मूर्ति ने उत्तर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टीयर्स वर, मैं नहीं जानता था आंसू क्या होते हैं। फॉर आई लिव्ड इन पैलेस, क्योंकि मैं महल में रहता था। वेयर सैरो इज नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे दुख को प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। माई कोर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे दरबारी मुझे सुखी राजकुमार कहते थे। एंड हैप्पी इन डीड आई वाज, और वास्तव में हैप्पी था वहाँ पे। सो आई लिव्ड, इस तरह मैंने रहा। एंड सो आई डेड, इसी तरह मैं मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड, और जब मैं मर गया हूँ, दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट, इस तब उन्होंने मुझे इस ऊंचे स्थान पे लगा दिया है। आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ द सिटी, मैं यहाँ से शहर की बदसूरती और दुख को देख सकता हूँ। एंड दो माई हार्ट इज़ मेड अप लेड, और यद्यपि कि मेरा हृदय जस्ते का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज़ बट वीप, इसलिए मैं रोने के अलावा और कुछ नहीं चुन सकता हूँ। व्हाट, क्या। इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ठोस सोने का नहीं बना हुआ है। सेड द सैलो टू हिमसेल्फ, अबाबिल ने अपने आप में सोचा।
ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स। वह इतना ज़्यादा विनम्र हो चुका था कि उसने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। फार अवे दूर, कंटिन्यूड द स्टैचू। स्टैचू ने अपनी बात जारी रखी इन अ लो म्यूजिकल वॉइस, अपनी धीरी संगीतमय आवाज़ में। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट, दूर एक छोटी गली में, देयर इज ए पुअर हाउस, एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन, जहाँ की एक खिड़की खुली है। एंड दो इट आई कैन सी ए वुमन सीटेड एट ए टेबल, और थ्रू इट, और उसी से मैं देख सकता हूँ कि एक महिला टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड बॉन्ड, उसका चेहरा दुबला पतला और निस्तेज है। एंड सी हैज़ कोवर्स रेड हैंड्स, उसके खुरदरे लाल हाथ है। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, जो सुई से चुभ गए हैं। फॉर सी जे सी मिस्टर्स, क्योंकि वह दर्जिन है। सी जे एम्ब्रॉयडिंग फ्लावर्स ऑन ए सॉटन गाउन, वह एक सॉटन के कपड़े पर कढ़ाई कर रही है। फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वीन मेड्स ऑफ ऑनर, सुंदर राजकुमारी की नौकरानी के सम्मान में। टू वियर इट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, जिसे वो अगले कोर्ट बॉल में पहनेगी। इन ए बेड इन ए कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम के कोने के बिस्तर पे। हर लिटिल बॉय इज लेइंग इल, उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा हुआ है। ही इज़ ए फीवर, उसे बुखार है। एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंज, और अपनी माँ से संतरे की मांग कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, उसकी माँ के पास देने के लिए नदी के पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। सो ही इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रहा है। सैलो सैलो लिटिल सैलो, अबाबिल अबाबिल छोटे अबाबिल। विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ द स्वॉर्ड हिल्ट, क्या तुम इस तलवार की मुट्ठी से लाल मणि को नहीं निकालोगे। माई फिट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल, मेरे पैर बंधे हुए हैं इस पावदान से। एंड आई कैन नॉट मूव, और मैं यहाँ से मूव नहीं कर सकता हूँ। आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट, मेरा इंतज़ार इजिप्ट में हो रहा है। सेड द सैलो, बाबिल ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे मित्र नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे होंगे। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो बड़े कमल के फूलों के बारे में बात कर रहे होंगे। सून दे विल गो टू स्लीप, शीघ्र सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द सैलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, राजकुमार ने अबाबिल से एक रात वहाँ रुकने के लिए कहा। एंड बी हिज मैसेंजर, और अपना संदेश भगवान को बन जाने के लिए। द बॉय इज सो थ्रस्टी, लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर इज सो सैड, माँ बहुत दुखी है। इससे उसने कहा। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, मैं नहीं सोचता मैं लड़के को पसंद करता हूँ। आंसर द सैलो, अबाबिल ने कहा। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना दुखी दिखाई दे रहा था। दैट द लिटिल सैलो वाज सॉरी, कि लिटिल सैलो को बहुत अफसोस हुआ। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, यहाँ बहुत ठंडक है। ही सेड, उसने कहा। बट ही एग्री टू स्टे विथ हिम, लेकिन वह उसके साथ रुकने के लिए सहमत हो गया। फॉर वन नाइट, मैंने एक रात के लिए। एंड बी हिज मैसेंजर, उसका संदेश वाहक बनने के लिए। थैंक यू लिटिल सैलो, धन्यवाद छोटे बाबिल। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। द सैलो पिक्ड अप द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस सॉर्ड, अबाबिल ने राजकुमार के तलवार से लाल मणि को निकाल लिया। एंड फ्ली अवे विथ इट इज बीक, और अपनी चोंच में लेकर उड़ गया। ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, नगर की छतों के ऊपर से। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वह एक चर्च की मीनार के पास से गुजरा। वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्क्रिप्चर्ड, जहाँ पर सफ़ेद संगमरमर के देवदूत की मूर्ति बनी हुई थी। ही पास्ड बाय द पैलेस, वह महलों के पास से गुजरा। एंड हेयर द साउंड ऑफ डांसिंग, और नृत्य का आवाज़ सुनी। अ ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट इन द बालकनी विथ हर लवर, एक सुंदर लड़की बालकनी में अपने प्रेमी के साथ आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर स्टेट बॉल, मैं आशा करता हूँ कि मेरी स्टेट बॉल के लिए ड्रेस तैयार हो गई होगी। सी सेड, उसने कहा। आई हैव ऑर्डर फ्लावर टू एम्ब्रॉयडेड ऑन इट, मैंने उस पर फूलों को कढ़ाई जाने का ऑर्डर दिया है। बट द सी मिस्टर्स आर सो लेजी, लेकिन दर्जन बहुत आलसी दिखाई देती है। ही पास्ड ओवर द रिवर, नदी के पास से गुजरा। एंड सी द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, और उसने लालटेनों को मस्तूल जहाज की मस्तूलों पर लटकी हुई देखा। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस, अंत में वह गरीब महिला के घर आया। लुक्ड इन, अंदर देखा। द बॉय वाज टोजिंग फीवरसली ऑन बेड, लड़का जो था वो बुखार से करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन स्लीप, और माँ गहरी नींद में सोई हुई थी। सी वाज सो टायर्ड, वह थक गई थी। इन ही होप्ड, वह फुदक कर अंदर की ओर गया। एंड लेड द ग्रेट रूबी, और महान लाल मणि को ऑन द टेबल पर रख दिया। बिसाइड द वुमेन्स थंबेल, महिला के अंगुस्ताने के निकट। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, तब वह बिस्तर के चारों ओर धीरे धीरे उड़ा। फैनिंग द बॉयज़ फॉरहेड, बच्चे के माथे को पंखा किया। विथ हिज विंग्स, अपने पंखों से। हाउ कूल आई फील, मैं कितना ठंड महसूस कर रहा हूँ। सेड द बॉय, लड़के ने कहा।
आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मैं उससे ज़्यादा अच्छा हो जाऊँगा। एंड ही सैंक इनटू डिलीशियस स्लम्बर, और वह एक मधुर नींद में सो गया। देन द सैलो फ्लू बैक टू द हंग्री प्रिंस, हैप्पी प्रिंस। तब अबाबिल उड़कर दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास आया। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और उससे बताया जो उसने किया था। इट इज़ क्यूरियस, विचित्र बात है, ही रिमार्क्ड, उसने कहा। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ, लेकिन अब मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ। आल्दो इट इज़ सो कोल्ड, यद्यपि बहुत ठंड है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन, क्योंकि तुमने एक अच्छा कार्य किया है, सेड द प्रिंस, राजकुमार ने कहा। एंड द लिटिल सैलो बिगिन टू थिंक, और लिटिल सैलो ने सोचना शुरू किया। एंड देन फेल स्लीप, और तब गहरी नींद में सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचना हमेशा व्यक्ति को नींद ला देता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।